अध्याय 2 सांख्य योग। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, जहां से भगवान कृष्ण अर्जुन को असली ज्ञान देना शुरू करते हैं। श्लोक 1। संजय उवाच तन तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः दीर्घविराम 1। अर्थ। संजय कहते हैं, दुख और करुणा से भरे हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस् वर्ग्यं कीर्तिकर्मजुन दीर्घविराम 2। अर्थ। हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें कैसे आ गई? यह वीरों के योग्य नहीं है। श्लोक 3। क्लेबियन मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपदिते क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यन त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप दीर्घविराम 3। अर्थ। हे अर्जुन, कमजोरी छोड़ दो और उठ खड़े हो जाओ। श्लोक 4-8। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने गुरु और बड़ों पर बाण कैसे चलाऊं? वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। आत्मा का ज्ञान मुख्य श्लोक। श्लोक 11। अशोच्यानम शोचस्वन प्रज्ञावादांश भाष्य गता सुनकता सूष्ट नानुशोचंती पंडिता दीर्घविराम 11। अर्थ। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 13। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारन यौवनन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति दीर्घविराम 13। अर्थ। जैसे शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। श्लोक 20। न जायते मृते वा कदाचित्। अर्थ। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह अमर है। कर्म और कर्तव्य। श्लोक 31। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। अर्थ। अपने धर्म कर्तव्य को देखकर तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। अर्थ। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीते तो धरती पर राज करोगे। कर्म योग का ज्ञान। श्लोक 47 सबसे प्रसिद्ध। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मते संगोस्त कर्मणि दीर्घविराम 47। अर्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ। समता शांति में रहकर कर्म करो। स्थिर बुद्धि स्थितप्रज्ञ। श्लोक 55। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान्। अर्थ। जब मनुष्य सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला बनता है। श्लोक 56-57। सुख दुख में समान रहना ही स्थिर बुद्धि की पहचान है। श्लोक 62-63। विषयों का चेतन आसक्ति क्रोध भ्रम बुद्धि नाश विनाश। श्लोक 70। आपूर्यमान मैच्छिल प्रतिष्ठिन। अर्थ। जो मनुष्य इच्छाओं के आने पर भी शांत रहता है, वही शांति पाता है। श्लोक 71-72 अंतिम। जो व्यक्ति मोह और इच्छाओं को छोड़ देता है, वही शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। पूरा सार अध्याय 2। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, अपना कर्तव्य करना सबसे जरूरी है, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए। स्थिर मन ही सच्ची शांति देता है।